और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लालू समेत 14 के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। आरोपियों की दलील से कोर्ट सहमत नहीं हुआ है। यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। कोर्ट ने इस बारे में जानकारी दी। लालू की जानकारी में भ्रष्टाचार हुआ है, यह कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने माना कि लालू ने साजिश रची है। आपको बता दें कि आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे। कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि लालू समेत 14 के खिलाफ आरोप तय कर लिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जनतंत्र टीवी अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जहां आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है कोर्ट। लालू और अन्य लोगों पर आरोप तय किए गए हैं। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब के मामले में ये कार्रवाई चल रही थी, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में आज ये सुनवाई हुई, जिसका फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था। और अब यह फैसला आया है जब कोर्ट ने माना कि लालू ने साजिश रची थी। आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे, कोर्ट का ऐसा कहना है। आरोपियों की दलील से कोर्ट सहमत नहीं हुआ है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आईपीसी की धारा 420 के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। आईआरसीटीसी मामले में लालू परिवार पर आरोप तय किए गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, अपने दर्शकों को हम बता दें कि यूपीए गवर्नमेंट में लालू रेल मंत्री थे और पटना में उम्मीदवार रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियां देने के मामले में उम्मीदवारों से सस्ते दामों पर जमीन अपने नाम कराने और संपत्तियों को अपने नाम कराने का यह मामला था, जिसमें चार्जशीट में न केवल लालू यादव बल्कि राबड़ी देवी, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी यादव और मीसा भारती का भी नाम शामिल था, जिनको आज कोर्ट में पेश होना था। और अब बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने माना है कि लालू ने साजिश रची है और आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे, यानी एक बड़ी साजिश यहां पर की गई थी। तो आपको बता रहे हैं, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला सामने आया। ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा क्या है मामला, लैंड फॉर जॉब स्कैम। आरोप है कि कम दाम पर महंगी जमीन ली गई थी। पटना में जमीन ली गई, होटल लीज पर दिए गए आईआरसीटीसी के। ईडी इसी मामले में लगातार पूछताछ कर रही थी और उसने चार्जशीट बना करके और तमाम अभियुक्तों के नाम चार्जशीट में रख करके कोर्ट में पेश किए। नौकरी के बदले ये जमीन का मामला था। 2004 से 2009 के बीच जब यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, कांग्रेस के तरफ से बनाया गया, तब वो रेल मंत्री हुआ करते थे। और उस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बहाने जो उम्मीदवार थे उनकी जमीनों को अपने नाम कराने का ये मामला था, सस्ते दामों पर। अब लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 14 लोगों के खिलाफ लालू यादव समेत आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने माना कि व्यापक स्तर पर यह साजिश थी, जिसमें लालू यादव को के ऊपर लगे तमाम आरोपों को माना गया है। कोर्ट ने कहा कि हम आरोपियों की दलील से सहमत नहीं हैं। तो लालू समेत 14 लोगों के खिलाफ ये आरोप तय हुए हैं। कौन कौन से लोग हैं, मुख्य हम आपको बता रहे हैं कि लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनकी बेटी लालू यादव की मीसा भारती का भी नाम चार्जशीट में शामिल था। इसके अलावा उनके अन्य जो लोग हैं, करीबी लोग हैं, उनके नाम भी इस चार्जशीट में थे। जिसके बाद अब कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने माना है कि ये आरोप है जो कि सही है और ये बड़ा झटका लालू परिवार को लगा है। इसके इतर बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में ये एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को जनतंत्र टीवी दिखा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ ताजा जानकारी के लिए नमित त्यागी फोन लाइन पर लाइव जुड़ गए हैं। नमित, बड़ी खबर आ रही है, 14 लोगों के खिलाफ लालू यादव समेत आरोप तय हो गए हैं। कैसे कुछ कार्रवाई रही, क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, आपसे जानना चाहेंगे। निश्चित तौर पर आईआरसीटीसी मामले में जो घोटाले का आरोप लगा था, उस मामले में कोर्ट ने जो लालू परिवार है उस पर आरोप जो है वो तय कर दिए हैं। और 4 धाराओं में जो आरोप हैं वो तय किए गए हैं, जिसमें 420 जिसमें धोखाधड़ी का मामला आता है। इसके अलावा 120 भी 13/2 और इसका सीबीआई की चार्जशीट में इन धाराओं का जिक्र था। और इन्हीं धाराओं में जो है वो लालू प्रसाद यादव, इसके अलावा राबड़ी देवी, इसके अलावा तेजस्वी यादव, इनके ऊपर आईआरसीटी मामले में आईआरसीटी
किसी मामले में कोर्ट ने आरोप तय किए और कोर्ट ने कहा है कि अब इस पूरे मामले में ट्रायल होगा। दरअसल आपको यह भी बता दें कि आज से इस पूरे मामले पर अब ट्रायल जो है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि इसमें पहला जो रिएक्शन है वो राबड़ी देवी का आया है। राबड़ी देवी ने जो है इस पूरे मामले को झूठा बताया। राबड़ी देवी का कहना है कि ये कोई केस ही नहीं है। इस पर फिर अब जो कोर्ट है वो राबड़ी देवी को समझा रहा है कि आखिर किन किन आरोपों में उनके खिलाफ ये केस चलेगा, इस पर ट्रायल शुरू होगा। हालांकि ये क्योंकि जब किसी पर आरोप सिद्ध होते हैं तो फिर उसके बाद उससे ये पूछा जाता है कि क्या आप इस मामले में जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं इसमें आप गिल्ट फील करते हैं। तो लालू परिवार से ये पूछा गया कि आपके ऊपर जो आरोप तय हुए हैं क्या आप इसको स्वीकार करते हैं। तो लालू परिवार ने इन आरोपों को स्वीकार करने से मना कर दिया है, इन आरोपों को मानने से मना कर दिया है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम आरोपों का सामना करेंगे, हम केस की सुनवाई में शामिल होंगे। उन्होंने आरोपों को मानने से सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया है और सीधे तौर पर यह बड़ा आरोप जो है वो अब तीनों के ऊपर लगा है। लालू परिवार की मुश्किलें जो हैं वो IRCTC मामले में बढ़ सकती हैं। नमित, खबर यह है कि आरोपियों की जो दलील है, जैसे आपने राबड़ी देवी का जिक्र किया कि कोर्ट सहमत नहीं हुआ, यानी कि चार्जशीट में जिस तरीके से CBI ने इसमें नाम लिए अभियुक्तों के, न केवल लालू यादव का जिक्र किया, आपने परिवार का जिक्र किया, और भी अन्य लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कोर्ट मान रहा है कि आपकी दलील से हम सहमत नहीं है। अब ट्रायल शुरू होगा तो क्या ये कब तक अगली पेशी होगी और क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहने वाली है इस पूरे प्रकरण में? देखिए, इसमें सबसे पहले अगर क्योंकि अब तक जो CBI की तरफ से सबूत दिए गए थे उन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने जो है जो CBI की चार्जशीट में जिन धाराओं का जिक्र किया गया था, क्योंकि कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान जब अपना आदेश सुना रहे थे जज साहब, तो उन्होंने कहा कि CBI की तरफ से जो सबूतों की एक जो लंबी फहरिस्त है वो कोर्ट के अंदर पेश की गई है और उन सबूतों के आधार पर ही कोर्ट ने ये माना है कि जिन धाराओं का जिक्र CBI की चार्जशीट में किया गया था उन्हीं धाराओं के तहत अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। क्योंकि आरोप जो हैं वो IRCTC मामले में लालू परिवार के ऊपर जो हैं वो साबित किए गए हैं। यानी कि आज से अब इस पूरे केस की सुनवाई शुरू होगी। ट्रायल के दौरान, क्योंकि किसी केस में ट्रायल जो है वो काफी लंबा चलता है, ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों को मौका मिलेगा अपनी अपनी बातें रखने का, अपनी अपनी दलीलें जो है पेश करने का। दरअसल आपको बताया कि 2004 और 2009 के बीच में जब लालू प्रसाद यादव UPA की पहली सरकार के अंदर जो है वो रेल मंत्री थे, उस दौरान ये मामला आया था और IRCTC के अंदर जो 2 होटल थे, जिसमें एक होटल रांची के अंदर था और एक होटल भुवनेश्वर के अंदर था। दरअसल उन होटलों के रखरखाव से जुड़ा हुआ मामला है। उन होटलों के रखरखाव का जो जिम्मा था जिस कंपनी को दिया गया था, उस कंपनी ने जो आरोप लालू प्रसाद यादव के ऊपर है उस कंपनी ने पटना के अंदर कुछ जो जमीन थी वो लालू परिवार के सदस्यों के नाम की थी। तो ऐसे में ये जो अनियमितताओं का जो मामला था वो IRCTC के अंदर होटल के अंदर टेंडर देने का मामला था जिसमें आरोप जो है वो डिसाइड किए गए हैं। नमित, जो संपत्तियां हैं, जैसा आपने जिक्र किया पटना में होटल का भी आपने किया, IRCTC के होटल थे जिनको कंपनी को लीज पर दिया गया, जो संपत्तियां हैं, ये भी खबर सामने आ रही थी कि तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल था और दिल्ली में 150 करोड़ का बंगला उन्होंने लिया इस पूरे स्कैम में। तो क्या इन संपत्तियों को अभी फिलहाल जो है प्रशासनिक स्तर पर या कोर्ट आदेशित करेगा कि कुर्क करा जाए या इस पर होल्ड रखा जाए इस संबंध में जो संपत्तियां ली गई? देखिए, ये जब इस पूरे मामले पर अब ट्रायल की तारीखें शुरू होंगी और ट्रायल में जो आगे का मामला चलेगा, क्योंकि उसमें दोनों पक्ष जो है वो दलील रखेंगी, ये कोर्ट के ऊपर अब डिपेंड करेगा कि जिन जमीनों का जिक्र किया गया है कि जो जमीन जो कंपनी थी, जिस कंपनी को उन होटल के रखरखाव का टेंडर जो था वो लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिया गया था, उस कंपनी ने जो जमीनें लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के नाम की थी, उन जमीनों को क्या सील किया जाएगा, ये फैसला कोर्ट का है। इसको समझने के लिए हमें अभी कोर्ट के पूरे ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा और इस पूरे मामले में अब जो आगे ट्रायल चलेगा उस ट्रायल में जो दोनों पक्ष दलील देंगे उसके बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगा कि वाकई में जो आरोप लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर लगे हैं और उसमें जो संपत्तियां जिस कंपनी ने नाम की हैं उस संपत्तियों को क्या कोर्ट सील करेगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि आज से इस पूरे मामले की अब सुनवाई होगी, आगे कौन सी डेट लगेगी इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नमित, हालांकि ये खबर बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में आ रही है और लालू यादव के ऊपर बीजेपी ने तो पहले से ही भ्रष्टाचार के, वंशवादी भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शुरू कर दिए थे। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये खबर कितनी अपने आप में बड़ी है? क्या आरजेडी को इस पर कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा इस खबर से?
देखिए जाहिर तौर पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी मामले में आरोपी बन जाते हैं और उसमें उस मामले की ट्रायल जो है वो कोर्ट के अंदर शुरू हो गए, तो जाहिर तौर पर एनडीए खेमा जो है, खासतौर पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो चुनाव में इस मुद्दे को उठाएगा और सीधे तौर पर जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप तय हुए हैं IRCTC घोटाले मामले में, उसमें इस मुद्दे को जनता के बीच में लेकर जाएगा और इसका फायदा उठाने की एनडीए के जो घटक दल हैं वो कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी जैसे कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी, उस दौरान ही हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कई घटक दलों के नेताओं के बयान आने भी शुरू हो गए थे और उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू को घेरना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में पहले फेज का चुनाव जो है 6 नवंबर को होना, और उससे पहले, ठीक पहले अगर लालू परिवार के ऊपर ये आरोप तय होते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव दर भी इसका जो इंपैक्ट है वो देखा जाएगा और आरजेडी पर खासतौर पर इसका असर देखने को पड़ेगा। यकीनन नमित, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया आई है और कोर्ट, जैसा आपने बताया हमारे दर्शकों को, कि कोर्ट पूछता है जब आरोप सुन लिए जाते हैं दोनों पक्षों के, तो पूछता है कोर्ट कि क्या आप गिल्ट फील करते हैं। हालांकि परिवार ने साफ तौर पर मना कर दिया है और वो आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि उन्होंने अभी हार नहीं मानी मीडिया ट्रायल के लिए, और खासतौर से जो कोर्ट का ट्रायल है उसमें वो तैयार है आगे जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नमित, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो क्या ये पूरा लैंड जॉब स्कैम मामला, आपको बता दें कि ये ईडी इसी मामले में पूछताछ कर रही है। रेलवे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस दौरान रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से सस्ते दामों पर जमीन अपने परिवार के नाम कराने का ये पूरा मामला था, जिसमें अब आरोपियों की दलीलों से कोर्ट सहमत नहीं है। और अब हमारे संवाददाता नमित ने जैसे हमें बताया कि कोर्ट अब आगे इसमें ट्रायल शुरू करेगा और पेशी लगातार आगे आने वाले दिनों में तारीखों पर होती रहेंगी। तो आपको बता दें कि लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लालू समेत 14 के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं हुआ है कोर्ट। क्या है ये पूरा मामला? 2004 से 2009 के बीच का ये मामला है, जब यूपीए अलायंस में गवर्नमेंट थी और लालू यादव रेल मंत्री बनाए गए थे। लालू यादव के ऊपर यह आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला किया गया, यानी कि जो उम्मीदवार हैं उनको रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां देने के बाद बहाने उनसे उनकी ज़मीनें और संपत्तियां कम दाम पर अपने नाम करा ली गई। ईडी इसी मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में इनकी पेशी हुई। नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले का ये पूरा मामला है। हालांकि कोर्ट ने क्या कुछ कहा आपको बता दें कि आरोप तय कर दिए हैं। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं हुआ है कोर्ट। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। कोर्ट ने इस बाबत साफ तौर पर कहा कि यह पूरा का पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। लालू की जानकारी में भ्रष्टाचार हुआ है। यह भी एक बड़ा अपडेट कोर्ट ने हाईलाइट किया कि लालू प्रसाद यादव की जानकारी में रहते हुए यह भ्रष्टाचार किया गया है, यानी कि खुद तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए देश के लालू यादव के नॉलेज में होते हुए यह पूरा मामला घटना घटित हुई। तो लालू की जानकारी में यह भ्रष्टाचार हुआ है। कोर्ट ने माना कि लालू ने साजिश रची। आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 420 जो कि धोखाधड़ी का मामला था और पीसी एक्ट के तहत आरोप तय किए गए हैं। IRCTC मामले में लालू परिवार पर यह आरोप तय कर दिए गए हैं। अब ट्रायल शुरू होगा। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता अभी थोड़ी देर पहले जुड़े थे नमित, उन्होंने ये जानकारी साझा की कि कोर्ट पेशी के दौरान दोनों ही पक्षों से, यानी कि सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें जो आरोप लगाए गए उस बाबत सवाल पूछा और कि क्या आप गिल्ट फील करते हैं, जिस पर राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर सहमत नहीं हैं और हम आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी के साथ समय साझा करने के लिए। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं प्रमोद जी कि आरोप तय हो गए हैं। क्या कुछ पूरी पृष्ठभूमि है और कोर्ट में क्या कुछ चला? सेशन जज के यहाँ एक मैटर लगा हुआ था जो विशाल गोगने साहब की कोर्ट में था, जो सीबीआई का स्पेशल कोर्ट है। और उसमें जब इन लोगों की पेशी हुई, इसमें 14 लोग एक्यूज हैं
और जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी एंड उनके पुत्र जो हैं तेजस्वी यादव थे। कोर्ट ने पूछा कि आप पे ये आरोप लगा हुआ है, आपने आईआरसीटीसी जिसमें आप रेल मंत्री थे 2004 से लेकर के 2009 में, और आप सरकारी ड्यूटी में रहते हुए, मतलब मंत्री होते हुए, आपने बहुत सारे घोटाला किए हैं जिसमें अनियमितता पाई गई है। क्या आप इस आरोप को स्वीकार करते हैं? आप पे एलिगेशन लगा हुआ है। तो उस पर उन्होंने साफ तीनों लोग जो है वो मना कर दिए कि हम इसमें प्लीड गिल्टी नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोर्ट का प्रोसीजर होता है। तो उसमें नहीं कहा, लेकिन इन पे सारे पे जो है इंक्लूडिंग 420 जो 420 का जो एक केस है, ये धोखाधड़ी का, जो इसमें सरकारी पैसों का मिसयूज किए हैं, उसके तहत जो है सारे धाराओं में इन पे आरोप ये हुआ है, आज आरोप सिद्ध किया गया है। अब फर्दर जो है इस मैटर पे एविडेंस में चलेगा ये मैटर, और इसमें जो गवाही वगैरह का जितने भी लिस्ट है सबकी गवाही होगी। उसके बाद जो है आर्गुमेंट में जो आएगा, जो उनके पक्ष में जो फैसला होगा उस पर वो करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आज तो ये कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है कि ये जो है इसमें दोषी हैं। और मैं समझता हूं कि जैसे चारा घोटाला में हुआ था, चारा घोटाले में भी इन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था कि इसमें हम दोषी हैं, और ये साबित हुआ। बाद में इनको सजा हफ्ता भी हुए उसमें। तो मैं समझता हूं इसी तरह का ये क्लियर केस है, प्रमा फेसाई जो है ये देखते हुए ये पाया गया है कि इसमें इनका घोटाला है आईआरसीटीसी में। और इतना ही नहीं, आईआरसीटी में नहीं है, एक दूसरा एक और केस है जिसमें लैंड फॉर जॉब, जिसमें जॉब देने के तहत जो रेलवे में कई लोगों से इन्होंने जो है उसका जमीन लिया है बहुत सस्ती कौड़ियों में, मतलब एक फॉर्मेलिटी करने के लिए। इस तरह से बहुत सारा बड़ा घोटाला है इनके ऊपर में। ये भी मैं समझता हूं कि ये फिर होगा। तो ये तो साबित हो गया है कि ये पूरा प्रोफेशनल एक क्रिमिनल है। ये केवल जो है ये इनका चरित्र पब्लिक के बीच में ये इमेज दिखा रहे हैं कि साफ सुथरा है, लेकिन सच्चाई देखा जाए भारत सरकार के खिलाफ एवं बिहार सरकार के खिलाफ जो है गद्दारी का काम किए हैं। ये उन जो गरीब लोगों का पैसा था, जो मेहनत लोगों का जो खून पसीने का पैसा था, उसको ये चूसने का काम किए हैं। तो मैं समझता हूं अभी जो इलेक्शन आने वाला है इसमें बिहार की जो जनता है इनको जरूर सबक सिखाएगी। और ये जो उनका जो एक प्रोफेशनल ये रहा है, रिकॉर्ड रहा है पूरे परिवार का, इसमें तो देखिए पहले लालू यादव थे केबल चारा घोटाला में, इसमें तो उनकी पत्नी भी संलिप्त हो गई, उनके परिवार का भी जो लोग हो गए। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल समझे गैर कानूनी कार्य आज कोर्ट में साबित हुआ है। और निश्चित रूप से ये बिहार का पब्लिक भी जो है, जो जनता है, इनको सबक सिखाएगी और इनका जो दामन है बिल्कुल दागदार है। प्रमोद जी, मैं आपसे थोड़ा कोर्ट की प्रोसीजिंग आसान भाषा में समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आरोप तय हो गए हैं, लेकिन अब कोर्ट का ट्रायल शुरू होगा, तो जब आरोप तय हो गए हैं तो क्या उसके बाद भी कुछ कार्रवाई जो है शेष रह जाती है? कि क्या दोबारा मौका दिया जाता है वादी प्रतिवादी को कि वो अपनी बातें दोबारा से रख सके, क्योंकि आरोप तय हो गए हैं? और साथ में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और है, ये आईपीसी की धारा 420 के तहत तो मामला दर्ज हुआ ही है, लेकिन पीसी एक्ट का भी जिक्र हो रहा है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालने का आपसे रिक्वेस्ट मेरी रहेगी। जी जी जी, देखिए दो चीजें हैं। जो आज आरोप तय हुआ है, आरोप तय होने के पहले इनके वकील ने इस पर काफी आर्गू किए थे कि हम पर आरोप कैसे नहीं बनता है। इस आर्गूमेंट के बावजूद भी आज ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इन पे आरोप सिद्ध किया है, इसलिए फर्दर अब इस कोर्ट में आरोप के ऊपर में तो बहस नहीं होगी। अब जो कोर्ट का जो ट्रायल स्टार्ट होता है जो गवाही से होता है, जो PW1 जो होगा, प्रोसिक्यूशन विटनेस जो 1 से लेकर के स्टार्ट होगा, फिर इनको मौका मिला जाएगा जब ये DW में आएंगे, डिफेंस विटनेस में आएंगे, तो इनको भी मौका दिया जाएगा कि आप अपनी स्थिति को कहिए, या स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज केस में आएगा। तो इसमें अभी थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। दूसरी बात रह गई कि ये जो है 420 का हुआ है, प्लस इन पर पीसी एक्ट भी लगा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल जो है वो एक्ट लगा हुआ है। इसीलिए सीबीआई के कोर्ट में ये मैटर लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो है करप्शन वो किए हैं, जो आईआरसीटीसी घोटाला जो रहते हुए भी, क्योंकि एक सरकारी पद पे हैं और पद पे रहते हुए उन्होंने जो घोटाला का काम किया है, तो इस तरह से भारत के लोगों के प्रति इन्होंने करप्शन किया है। तो इसीलिए वो पीसी एक्ट भी इनमें लगा हुआ है, और धोखाधड़ी का भी जो लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने 420 का काम किया है।
यहाँ के जनता के जो गरीब लोगों का जो मेहनत का खून पसीने का जो पैसा कमाया हुआ है। आप देखिए, इसके पहले भी इन्होंने चारा का पैसा खाए थे, जो गरीब जनता का वो पैसा लिखा हुआ था, जिसमें इनको कारावास भी हुआ और ये भी हुआ है। तो इससे तो अब जाहिर हो गया है कि ये बिल्कुल प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं। ये किसी को बकसने वाले नहीं हैं। ये केवल जो है नेता के नाम पे जो है, ये समझिए ठगी का काम करते और हैं। प्रमोद जी, आपको अभी बीच में माफ कीजिएगा रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर आ रही है जहां धारा 420 और 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। लालू परिवार के ऊपर आपराधिक साजिश के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को जनतंत्र टीवी दिखा रहा है, जहां लालू यादव ने खुद को निर्दोष बताया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लालू यादव ने खुद को निर्दोष बताया, मुकदमे का सामना करेंगे, यानी कि मुकदमे का सामना तैयार है करने के लिए लालू यादव। गलत केस है। राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया भी अब इस पूरे मामले में सामने आ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरी पेशी हुई, जहां अब तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है कि मैं दोषी नहीं हूं। यानी कि मुक्त कंठ से तीनों ही सदस्यों ने परिवार के, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि केस आगे लड़ने के लिए तैयार है और गलत केस है, ये राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि वो दोषी नहीं है। लालू यादव ने भी खुद को निर्दोष बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर। हाँ प्रमोद जी, आप अपनी बात जारी कर सकते हैं, मैंने आपको बीच में रोका बड़ी खबर के लिए। क्या है कि इनके पास एक और ऑप्शन है, ये अब हाई कोर्ट में ये फिर डिस्चार्ज के लिए आ सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि इनकी मंशा होगी इस केस को लटकाने भटकाने की। ये चाहेंगे कि हाई कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में आए, चार्ज के हर स्टेज पे आए और उसका हम विरोध करें। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी रिलीफ नहीं मिलेगा इनको, निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये इसलिए आएंगे क्योंकि देखिए, इनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, लेकिन इनका जो मेन मंशा होगा कि इस केस को किसी तरह से लटकाया जाए, भटकाया जाए और किसी तरह से जो है डोल ड्रम में पब्लिक को रखा जाए। और ये पब्लिक के बीच में कहेंगे जी देखो, इसमें तो अभी हमको सजा मिलेगी नहीं। लेकिन अंततः मैं आपको बता दूं कि जिस तरह का आरोप है, जिस तरह से साक्ष्य सीबीआई ने इसमें जुटाया है, इसमें पुख्ता सबूत है कि इनको सजा होगी, इनके पूरे परिवार को सजा होगी। और ये पब्लिक के सामने में जो है ये पूरे नंगे आएंगे कि ये इनकी जो चरित्र है, ये केवल बिहार के लोगों का निर्माण का कार्य नहीं किए, बल्कि बिहार के लोगों का संहार का काम किए हैं। वहां के जो गरीब, जो निहित लोग हैं, उनके खून पसीने के पैसा को इन्होंने चूसने का काम किया है। ये कहीं जो अपने आप को कहते हैं गरीब का मसीहा है, बल्कि गरीबों का ये डकैत है। ये गरीबों का जो है वो पैसे को डकैती किए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पब्लिक में इनका फेस अब बिल्कुल नंगा आएगा और लोग जो है इसको जस्टिस करेंगे चुनाव के माध्यम से, बल्कि और भी कई जो स्रोत है उसके माध्यम से इनका जो चरित्र है अब लोगों के बीच में आएगा। और जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जल्दी हो सकता है 15-20 दिन के अंदर में ही ये हाईकोर्ट में जाएंगे और जो आज का जो चार्ज फ्रेम हुआ है उसको वो चैलेंज करेंगे। वैसे चैलेंज करने का उनको राइट है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह का केस है, एज ए लीगल लुमिनरी वकील होने के नाते मैं बता दूं कि कभी भी इनको इस तरह का केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिस्चार्ज नहीं करती है जिसमें पब्लिक का जो ह्यूज पैसे का गबन हुआ हो। और इनका तो और रिकॉर्ड है, इन्होंने पहले भी चीफ मिनिस्टर रहते हुए भर में चारा घोटाला किए हैं। उसके बाद जब इनको मौका मिला रेल मंत्री रहते हुए में, तो रेल मंत्री रहते हुए भी इन्होंने घोटाला किया। और यही वजह है कि इन्होंने आज कोर्ट ने, जो विशाल गोगने साहब का कोर्ट है, उसमें उन्होंने 420 और 120 बी आईपीसी के तहत जो इनको हुआ है, प्लस जो पीसी एक्ट भी जो है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का भी जो लगा है। और आज तो बिल्कुल दोषारोपण हो गए हैं, वो सिद्ध हो गया है, आरोप सिद्ध हो गया है। और अब जो है फर्दर एविडेंस में जब आएगा तो गहराई से होगा। और चूंकि इसमें सारी की सारी जो अधिकांश चीज है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के में बेस पे है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कोई भी जो है होस्टाइल नहीं कर सकता है, कोई भी उसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। तो अब इस एविडेंस एक्ट में वो भी समझते हैं कि हमें कुछ नहीं, मतलब जो है इसमें सजा होनी है, लेकिन ये लटकाने भटकाने ये इसलिए काम करेंगे कि ये देखते हैं कि जी मेन तो हमने किया है और अभी उनकी उम्र भी हो गई है, बीमार भी रह रहे हैं, तो इसका बहाना लेके उन्होंने बेल लिया है। और हो सकता है कालांतर में ये केस 4-5 साल चलेगा, 4-5 साल के बाद ये निपट भी सकते हैं और ये कहेंगे कि बाद में कि चलो जी हमारे चोरी तो हमारे बाप ने किया, हमने नहीं किया है। तो ऐसा है, अब जैसे तेजस्वी जी जो है अब इस चीज को डिफेंस ले रहे हैं कि जिस समय घोटाला हुआ था उस समय तो मैं माइनर में था, इसलिए हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है।
लेकिन सवाल यह है कि माइनर में भी थे तो आपके पिताजी, आपके माताजी ने जो है आपके नाम पर करोड़ों रुपए का, आप देखिए कि इनकी फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मकान है जिसकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपया आंकी गई है। तो इस तरह से लाखों करोड़ रुपया जो है उनके सारे सुपुत्रों में, सारे जो परिवारजनों में इन्होंने लूट कर करके एक दूसरे का दिया था। आप याद कीजिए कि एक समय ये जो है केवल वेटनरी कॉलेज में रहते थे, इनके भाई जो है चतुर्थ श्रेणी के थे जिनको मुश्किल से 400-500 रुपया महीना मिलता था। आज जो है हजारों करोड़ों का अकूत धन का जो है वो मसीहा बने हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से इतनी पैसे जो है ये कोई मेहनत करके तो कमाए नहीं है, मिस्री में भी इतना पैसा मिलता नहीं है। तो ये तो निश्चित रूप से है कि ये पब्लिक के जो उनके पैसे को, उनके खून पसीने को चूस करके इन्होंने लिया है और ये आज प्रमाणित हो गया। वैसे तो प्रमाणिक लालू यादव तो आपको बता दें कि हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि आईपीसी की धारा 420 और प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट के तहत ये आरोप लगा हुआ है। और प्रमोद जी एक बार फिर जुड़ गए हैं। प्रमोद जी मैं ये दो सवाल लेना चाहूँगा आपसे कि आईपीसी की धारा 420 का आपने जिक्र किया, प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट का आपने जिक्र किया, इसके तहत आरोप तय हुए हैं। सजा का विवरण क्या होता है इसमें? अगर इस तरह की धाराओं में जो आरोपी है उसके आरोप अगर तय हो जाते हैं तो क्या कुछ सजा का विवरण रहता है वो? और जो दूसरा आपने बड़ा दिलचस्प एंगल बताया कि हाईकोर्ट का रुख कर सकता है लालू परिवार, तो वहां पर क्या हाईकोर्ट, कई बार देखा गया है कई मामलों में कि हाईकोर्ट लोअर कोर्ट के या स्पेशल कोर्ट्स के फैसलों को यथावत रखता है, उस पर कोई भी वो आगे की कार्रवाई नहीं करता, कहता है कि जो लोअर कोर्ट ने या स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको यथावत रखा जाए। तो क्या कुछ आगे की रूपरेखा रहेगी? जी निश्चित रूप से देखिए, एक तो 420 बी, इसमें जो है करीब 7 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन जो पीसी एक्ट लगाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसमें 10 साल की सजा है। और निश्चित रूप से जो मैंने जैसा बताया कि ये सारा के सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे है। इसमें कहीं ये नहीं है कि कोई चश्मदीद गवाह या फिर जो है वो इनको जोर जबरदस्ती दे करके उसको मुकर जाए, तो ऐसी संभावना कम है। क्योंकि जो एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स है और वो बिल्कुल पब्लिक फोरम पे है, उससे ये नकारा नहीं किया जा सकता है कि ये रेल मंत्री रहते भर में अपने रेल मंत्री का किस तरह से मिसयूज करके लोगों का पैसे और अपने परिवार को बीच में बांटे हैं और जो है इस्तेमाल किया है। और ये सब सारी की सारी जानकारी जो है राबड़ी देवी एंड तेजस्वी यादव के बीच में है। ये सबको जो है अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये सारी भगत की दूसरी गया है कि ये बिल्कुल आपने सही कहा, और कि जब ये इस तरह का मसला जब हाई कोर्ट में आता है तो हाई कोर्ट में देखिए सामान्यतः जो सेशन जज किए हुए रहता है और जिसमें साक्ष्य मौजूद होता है, क्योंकि इसमें साक्ष्य मौजूद है, सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्री के एविडेंस के आधार पे जो ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट होता है उस पर अटेम्प्ट नहीं करती है। दूसरी तरीके से आपने जिक्र किया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने की वजह से उसे हैम्पर और टेम्पर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी हमारे दर्शकों के साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।